इसका कसूर ये था, ये अपनी दुकान छोड़कर यहाँ आता है और यहाँ आकर इन 4 औबाश को पेट्रोल डालकर देता है। पेट्रोल डाल के देता है, उनसे पैसे मांगता है और वो कहते हैं कि कादे पैसे, बदमाशी। मैंने कहा यार क्या हुआ? उसने कहा मेरी फैमिली को छेड़ा है, इसीलिए हमने इसके साथ झगड़ा किया। मैं क्या पीछे हट जाओ। उसके छोटा भाई फिर हताबाई कर रहा था, उसके साथ लड़ाई कर रहा था, छुड़ा रहा था, लेकिन देखते देखते उसने मेरा भांजा जो था इधर था, ठीक है, वो रहते हैं बडाला दयाल शाल में। इधर उनका मसले के क्या फैमिली का क्या काम है, इधर उनकी फैमिली का क्या काम था? ये सारे गवाह है इधर के 10 दिन से हमारा लड़का इनके पास मौजूद था, ठीक है। तो इनकी फैमिली इधर क्या, वो जिसके साथ झगड़ते हैं वो यही बोलते हैं कि हमारी फैमिली को छेड़ा है, हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, ठीक है। इधर से सब ने छड़ाया पहले जो झगड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर वो आए हैं घर से खंजर लेके, छुरी लेके, जो भी था उनके पास, एक भाई को साथ लेके आया, वो दोबारा उनका मारने का इरादा था तो वो लेके आए हैं ना उसको। महज 150 रुपए के पेट्रोल के पैसे मांगने पर ये लड़के की तस्वीर चल रही है, जिसको बेदर्दी के साथ छुरियों के वार करके इस जगह पर कत्ल कर दिया गया। उसका कसूर सिर्फ ये था कि उसने पैसे मांगे। वाकया क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये 7 दुकान है दर्जी की, मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए तो यहाँ वो जाजेब लड़का जिसने दर्जियों की दुकान बना रखी थी वो ये थी। उसके बाद ये जो एजेंसी है, मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगा दिखाए, इस एजेंसी का मालिक इसको कहता है कि मैं ज़रा खाना खाने जा रहा हूँ और थोड़ी देर आप ये एजेंसी पे बैठ जाओ। ये लड़का, इसका कसूर ये था, ये अपनी दुकान छोड़कर यहाँ आता है और यहाँ आकर इन 4 औबाश को पेट्रोल डाल कर देता है। पेट्रोल डाल के देता है, उनसे पैसे मांगता है और वो कहते हैं कि कादे पैसे, बदमाशी, गुंडागर्दी, कोई पैसे नहीं है। जाजेब कहता है कि भाई मेरी दुकान नहीं है, मुझे वो मालिक बिठा कर गया है, ये पैसे दे दो ताकि जब वो आए मैं उसको पैसे दूं। इसी दौरान लड़ाई झगड़ा हो जाता है। वो लड़के नशे की आदत में मजबूर होकर उस जाजेब पर तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं। 10 दिनों से राजा मेरे पास है, जान से। उसने मुझे कहा था कि मुझे घर से मेरे भाई ने मार के निकाला गया। उसके भाई ने किया, बोला था कि मार के मुझे निकाला गया, मैं अपने घर नहीं जा सकता, तो 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए मुझे इधर रख लो। मैंने कहा ठीक है तू सो सकता है। 2 दिन वो बाहर जलील होता रहा, जो सच्ची बात है। मेरे पास आया, तेल भी डाल रहा था, ये वाली दुकान लेके दी है मैंने, उसको फ़ोन करके गुज्जर को मैंने कहा यार इसको दुकान दो, इसके घर मशीन पड़ी हुई है। ये कह रहा था मैं मशीन डालूंगा, अली भाई जितने पैसे लगेंगे आप लगाओगे, मैं कमा के आपको वापस करूंगा। जाजेब कह रहा है 10 सूट उसके दुकान के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है, जो इनको मैंने वापस भी कर दिए। इधर झगड़ा हुआ है 10 बज के कुछ मिनटों पे। मुझे 9 बजे वो मैसेज करता है कि इलेक्ट्रीशियन को फ़ोन कर, तो आके दुकान पे वो इलेक्ट्रीशियन को भेजो। इलेक्ट्रीशियन नहीं आया। 10 बजे इधर झगड़ा होता है, मुझे वो फ़ोन करता है, मैं फ़ोन नहीं उठाता, मेरे भाई को फ़ोन करता है, मेरा भाई मुझे उठाता है कि यार दुकान पे मसला हो गया, आगे छुड़ाने चले। इधर आए, झगड़ा हो रहा था, दोनों को पीछे किया, गालियाँ दे के कि पीछे हट जाओ यार, ये क्या कर रहे हो तुम, दुकानदारी है। लेकिन उसका जो छोटा भाई था ना, वजह क्या थी मुझे बताया है, मुझे उसने, उसके जो बड़े भाई ने मुझे ये बताया कि भाई इसने हमारी फैमिली को छेड़ा है, जो सच्ची बात है। मैंने कहा यार क्या हुआ? उसने कहा मेरी फैमिली को छेड़ा है, इसीलिए हमने इसके साथ झगड़ा किया। मैं क्या पीछे हट जाओ। उसके छोटा भाई फिर हताबाई कर रहा था, उसके साथ लड़ाई कर रहा था, छुड़ा रहा था, लेकिन देखते देखते उसने इतना चाकू था जो खुलता है, मैंने खुद देखा उसकी आंखों में, उसने मेरे सामने मारा, मार के वो भागा, उसको उठाया सीधा अस्पताल। ठीक है, यानी कि कोई झूठ नहीं, हक का बयान देंगा। अच्छा, उसकी अदावत ये थी कि वो लड़की को छेड़ा है। हाँ जी, वो कह रहे थे। अब ये नहीं पता क्योंकि मैंने वो बाकी वाकया नहीं देखा। एक मिनट, इनके बकौल है कि 10 दिन से हमारा भाई, मेरा भांजा जो था इधर था, ठीक है, वो रहते हैं बडाला दयाल शाल में। इधर उनका मसले के क्या फैमिली का क्या काम है, इधर बताए ना मुझे, इधर उनकी फैमिली का क्या काम था? ये सारे गवाह है इधर के 10 दिन से हमारा लड़का इनके पास मौजूद था, ठीक है। तो इनकी फैमिली इधर क्या, वो जिसके साथ झगड़ते हैं वो यही बोलते हैं कि हमारी फैमिली को छेड़ा है, जिसके साथ झगड़ते हैं। हम मोहल्ले से पता कर लें आप। पेट्रोल के पैसों का क्या मामला है? ये मेन इशू पेट्रोल का है, ठीक है, ये मेन इशू पेट्रोल का है यार। सब ड्रामेबाजी हो रही है हमारे साथ, ठीक है ना। आप बताएं कि आप, वो 3 किलोमीटर उधर रहता है, वो 3 किलोमीटर उधर रहता है, इधर मसले को उनकी फैमिली क्या करने है, ये बताए ना मुझे। और हमारा लड़का भी 10 दिन से इधर था,
भाई साहब ये आपका बेटा लास्ट टाइम, एक मिनट भाई साहब, आपका बेटा 10 दिन इनके पास था। जी, बिल्कुल। एक मिनट, मेरी बात सुनो। आपका बेटा है, यकीनन जो तकलीफ आपको है वो किसी को नहीं है। ये क्या वाकया है, क्या वाकई लड़ झगड़ के घर से भागा? घर से झगड़ कर नहीं आया, वैसे मतलब कि वो कह रहा था कि मैं दुकान बार, मैंने उसको बोला था कि दुकान बार ले लो। वो दुकान के चक्कर में आया तो इसके पास पहले भी वो काम करता था साथ इसके, लेकिन पहले भी इसके साथ वो काम करता था। लेकिन दुकान ली इधर, सफाई वगैरह करने के बाद घर गया, घर से कपड़े वगैरह चेंज किए, नहा धोकर वापस आया, उसने इधर आ गया। इससे पूछा तो हाँ क्या करके नहीं पूछा इससे। हाँ घर जाता था। जिस दिन ये दुकान की सफाई की है उस दिन हमारा बेटा घर आया है। घर आके उसने हमारी बाजी को बताया कि मैंने ना माजी दुकान ले ली है। आपको कब इतला मिली कि जाजेब के साथ ये मसला पेश है? हमें 10:30 बजे इतला मिली है, ठीक है, और ये नहीं लेके गए, ठीक है ना, ये इधर से पठान है वो लेके गए। ये भाई हमारे तो घर गया है, इसने बताया जाके हमें, ठीक है ना, ठीक है, वो पहले वो लेके गए हैं। इधर कोई पठान है, लाला है, जो भी है, उसने बताया कल हमें कि वो लेके गया। उसके बाद आप घर गए हो, आपका भाई मसरन के उसके साथ गया, उसके पीछे गया है जानजेब के, ठीक है। आपने हमें मसरन के बताया कि आपके लड़के को ना ऐसे मसरन के छुरी लग गई है। हाँ ये मसला हो गया। हम आपके साथ, मसलन मेरा भांजा जो वो आपके साथ गया, उसने उधर जाके देखा तो उसकी डेथ हो चुकी थी। हमने, इसने मुझे कॉल की कि मामू ये मसला पेश आ गया, ठीक है। ये बेसिकली ये है मुदई पार्टी, इनका बेटा। इनसे जब राब्ता किया गया, इन्होंने बताया कि पेट्रोल डालने पर लड़ाई झगड़ा हुआ है। मेरी बात सुन लीजिएगा, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी, इनका मौकफ, इनकी राय, ठीक है। और उसके बाद ये बात नहीं बता रहे, उसने शराब भी पी हुई थी। किसने? उस लड़के ने जिसने मारा था, उसने दारू भी पी हुई थी। अब वो हमारे पास बैठा नहीं था, हमें ठीक है पता ना? नहीं है पीवी या नहीं पीवी, लेकिन मेरे हमसाये ने, मैं किधर एक चीज मैं मेरी बात सुने। इनसे हमने मौकफ लिया। आई साहब एक मिनट कैमरे को स्पेस दे दें। इनसे हमने बात की, इन्होंने कहा जी पेट्रोल डालने पर लड़ाई झगड़ा हुआ है, उन बच्चों ने पैसे नहीं दिए और छुरी मार दी है, जिससे लड़के की मौत हो पहले गई। वो आए इधर, पेट्रोल डलाया उन्होंने, झगड़ा हुआ है, इन लोगों ने छिड़वाया है, वो घर चला गया छोटा जो लड़का। एक मिनट ठहरो, उन्होंने मतलब कि जाके बड़े भाई लाया, बड़े भाई जो लैन गया। लेकिन गल करने का मकसद है कि पठान के मुंडों में जो छुड़ाया उन्हें यही कहा कि साडी फैमिली नंगी है, साडी फैमिली ने छेड़िया। लेकिन गलत गल मैं नहीं करांगा, मैं सच्ची गवाही देनी। अच्छा मेरी बात सुने, आपको उन्होंने कहा आपके पास वो बच्चा इतनी देर से काम कर रहा था, मौजूद था, आपको लगता है वो छेड़ता था? सर छेड़ नहीं सकता था, लेकिन मुझे ये एक मिनट मेरी बात सुने, मेरा सवाल ले लें, मेरा सवाल ले लें। फिर आप मुझे ये किस तरह कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं? मैं जो बात कर रहा हूँ सच्ची, अभी आपने कहा कि भाई ये झूठ बोल रहे हैं, वो बच्चे एक ने फैमिली छेड़ी थी। भाई बात सुन, भाई मैंने झूठ बोलने का नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैंने उसके मुंह से सुना है ना, सीधी बात जो सच्ची करनी है, जब मैं छुड़ाने आया था ना, जिस बंदे ने छुरी मारी वसीम ने, उसने मुझे उन्होंने किसी ने कुछ बताया कि सामने वालों की लड़ाई क्यों हुई है, पेट्रोल पैसे मांग। मैं यही तो अच्छा राजे ने क्या कहा कि मेरी लड़ाई क्यों हो रही है? राजे ने कहा कि ये अली भाई ज्यादती कर रहे हैं, तब से ही। क्यों? मैंने राजे से इतनी देर मौका ही नहीं मिला, फिर मैंने उसके लड़के से पूछा, वो कह रहा है उसने मेरी फैमिली ने छेड़ा। आपके बकौल जब 10 दिन से आपके पास है, आपका दोस्त भी है, वो अगर आपको उसके किसी चीज का नहीं पता तो फिर आप कैसे कह रहे हो झूठ बोल रहा है? दोस्त को हर चीज का पता होता है। मेरा एक दोस्त है ना, उसको मेरी हर वो मेरी रग से वाकफ है। ऐसा है था वो लड़कियों को छेड़ता? नहीं नहीं, नहीं, एक बात तो ये, उनका घर बहुत पीछे है, ठीक है, वो हमारे मोहल्ले के भी नहीं है, ठीक है। एक और दूसरे नंबर पे इधर उनकी फैमिली करने के आई, मुझे तो ये इस बात का नहीं समझ आ रही कि इतनी दूर से 3 किलोमीटर है पैदल, यहाँ से पैदल आप FIR में मुद्दई कौन है? इस टाइम मेरा ये भांजा बताइए। आप मुद्दई, बात सुने, मुझे बताइएगा कि आपके भांजे को, आपका भांजा था जाजी, मेरा भाई है। उसका भाई है, मेरा भाई उसको है। बेदर्दी के साथ मर्डर कर दिया गया। यकीनन जो तकलीफ आपको है वो कायनात में किसी को नहीं है, आपका जिगर का टुकड़ा गया हुआ है। लगता है मुल्जिमान जो है वो असर सलूक के मालिक थे, क्या रंजिश थी, पहले कोई लड़ाई झगड़ा? पहले कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, मुझे तो खुद ये कर रहा है, इसने बताया कि ऐसा हुआ आपके भाई की लड़ाई होगी है। मैंने कहा किससे हुई? ने बताया पठान के साथ लड़ाई होगी है। मैंने इससे पूछा कोई ज्यादा चोट तो नहीं लगी? इसने बोला नहीं, बच बचा हो गया, आप यूं अस्पताल। किसने कहा? इसने। आपने बताया आपने ये कहा छुरी लगी है, आपने ये नहीं कहा कि वो तो हो गया है, ठीक है उस ना? टाइम छुरी लगी थी बहुत, उस टाइम छुरी लगी। तो वो उसकी डेथ होगी, इनको पता था। मैं खुद क्या वजह, क्यों नहीं बताया? पता नहीं मुझे, इसने कहा सिर्फ हम यूं अस्पताल पहुंचे, मैं यूं अस्पताल पहुंचा, मैं और मेरा कजन उधर गए हैं, मुझे उधर भी नहीं बताया गया। इसका भाई उधर खड़ा हुआ था, मैंने कहा यार क्या लगता है मुखालिफों के साथ इनकी मुनाफली है?
ये मुझे नहीं पता, हम नहीं कह सकते। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ सच्ची बता रहा हूँ ना। ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੁਰ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਉਨੀ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਮੁੰਗਲ ਵੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਉਹ ਨੇ आपने बताया मैं ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਮੁਖਾਲਫਤ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿਆਂਗਾ सही है नहीं ਮੈਂ ਹੱਕ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੇ पूछे आप, इसने मुझे बताया, ये बताने आया, बताया इसने डेथ होगी उसकी, आपने बताया मुझे। ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਹਾਫਿਜ਼ ਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਛੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ ਢਿੱਡ ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੀਓ ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਸਕੀਮ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਰਕਟੋਨ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ जुर्माना भरांगा आपका दोस्त था, दोस्त है मेरा आप नवाज शरीफ अस्पताल आपसे उठा के लेके गए? हाँ लेके गया आप नहीं लेके? हाँ जी। हमारे पास बंदा है जो खुद उठा के लेके गया था, वो भी ले आएंगे हम। दसना साजी कौन लेके गया मैं लेके गया बिल्कुल पूरी दुनिया ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਖੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਨਾ अच्छा मेरी बात सुनिए, देखें आप अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानते, देखिए बात पता क्या है, आपके पास काम करता था जो भी था, इसमें इनको तकलीफ है, मेरी बात समझ सकते हैं मुझे पता है इनको उसका तकलीफ भाई है, था, उसका इसका भाई बेटा बेटा था। गया। अगर आपको कोई कह रहे हैं तो इसको अल्लाह की रजा के लिए माफ करिए, लेकिन मेरा एक सवाल सिर्फ ये है कि वो बच्चा इस तरह का था किसी फैमिली को छेड़ने वाला, नहीं यार ये बस सामने सारे पे ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹਦੇ उन्होंने जुल्म किया, मुखालिफ जो थे आपके किया पूरा इलाका गिरफ्तार- हमारे बच्चों की गवाही देगा, हाँ। एक नहीं चारों बच्चों की इंशाल्लाह गवाही देगा, ठीक है ना। हमारे चारों बच्चों से एक भी गलत होगा तो हम अपना केस उठा लेंगे। क्या लगता है कसूर क्या था जाजिब का, जाजेब का कसूर यही था कि वो शराब पी के आए थे, शराब के नशे में दूध, आपके भाई का? भाई नहीं मेरा भांजा था, ठीक है। उसके कसूर कोई भी नहीं था उसका, हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, ठीक है। इधर से सब ने छड़ाया पहले जो झगड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर वो आए हैं घर से खंजर लेके, वो छुरी लेके, जो भी था उनके पास, एक भाई को साथ लेके आया, वो दोबारा उनका मारने का इरादा था तो वो लेके आए हैं ना उसको। मुलजिमान गिरफ्तार हैं आपके? नहीं मुजरमान तो नहीं गिरफ्तार, इसलिए तो हम कलप रहे हैं कि भाई हमारा एक भी मुजरमान पुलिस तावन कर रही है? नहीं तावन कर रही है हमारे साथ पुलिस, लेकिन मुलजम नहीं कोई गिरफ्तार हो रहा हमारा। बुजुर्ग उनके वालिद मौजूद हैं, क्या अपील करना चाहेंगे मरियम नवाज से, DIG साहब से, CCPO साहब? जी यही हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे मुलजम जो है जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किए जाए। गिरफ्तार किए जाए। नाज़रीन, ये सूरत हाल है कि वो जाजेब जो जिसकी उम्र महज 20-22 साल थी और उसको कत्ल करने की वजह सिर्फ ये थी कि उसने 150 रुपया जो मुखालिफ लड़के आए थे उनसे कहा कि भाई पेट्रोल डाल दी है, मुझे पैसे दे दे। उन्होंने कहा पैसे नहीं है, बदमाशी, गुंडागर्दी, और उस बच्चे के ऊपर तशद्दुद करना शुरू किया। तशद्दुद करने के बाद उसको छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया गया। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में जरूर कहा कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।